हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समथिंग बज रहा होगा 8 और यहाँ पर मैं सबसे पहले आ गई थी किचन में नहा के। और चाय नाश्ता सब हो गया था और सबसे पहले बनाने लग गई थी मैं सब्जी, क्योंकि आज बहुत जल्दी मेरे हस्बैंड को जाना था। तो उन्हीं के लिए जल्दी जल्दी आजकल मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में अभी उनकी चल रही है ट्रेनिंग। और मुझे ऐसा लगने लगा है कि भाई उनकी ट्रेनिंग चल रही है और मेरी इधर आफत सी हो गई है। क्योंकि क्या है ना, क्या होता है ना कि मैं वैसे तो हमारा खाना जो बनता है 11-12 बजे तक ही बनता है। सुबह से नाश्ता बन जाता है, फिर 11-12 बजे तक मैं खाना बना लेती हूँ और फिर 12-1 बजे तक खा लेते हैं। क्योंकि मुझे गर्मा गर्म खाना खाना पसंद है, इसलिए मैं लेट ही बनाती हूँ। और अभी प्रेजेंट में सुबह से मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ट्रेनिंग पे, तो शाम को उन्हें आना होता है, तो सुबह ही से इसलिए खाना बन जाता है। कभी बाई चांस ऐसा ऐसा हो जाता है कि वो बीच में लंच करने आ जाते हैं, तो वो बोल देते हैं, उस दिन मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं सुबह ही से बना देती हूँ। बनाने के बाद वो तो चले जाते हैं अपना खाना पीना लेके। लेकिन मुझे ये जो खाना ठंडा हो जाता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आजकल तो वैसे खाना भी ढंग से नहीं खब रहा होगा सुबह से नाश्ता ही मैं अच्छे से कर लेती हूँ। अदरवाइज़ खाना तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, मन करता भी नहीं है फिर भी खा लेती हूँ। क्योंकि भाई कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हम लोगों के साथ जो हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमें करनी पड़ जाती हैं। और रोटियाँ वग़ैरह अगर सेंक लो तब भी मुझे सब्ज़ी में फिर वो मज़ा नहीं आता है। अगर सब्ज़ी दोबारा से गरम करते हैं हम लोग, आप लोग जानते ही होंगे, तो मुझे तो उसका टेस्ट ही बदला सा लगता है। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, भई मजबूरी में तो फिर अपन सभी सभी कुछ कर लेते हैं। लेकिन ऐसी मेरी आदत थी कि बढ़िया गरम-गरम बनाओ, मैंने खा लिया तो वो आदत अभी प्रेज़ेंट में ऐसी चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे हस्बैंड, तो इनका मज़ाक चलता ही रहता है। और मैं जब भी कैमरा लगाती हूँ, मैं उनकी सारी क्लिप वैसे हटा देती हूँ, क्योंकि कैमरे के ही आगे वो नाचते रहते हैं लेकिन अगर मैं वो डालूँगी तो आप लोग खुद कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं बंदे। तो इस चक्कर में मैं हटा देती हूँ। बाई चांस ही मैं उनकी कोई क्लिप रखती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मज़ाक करते रहते हैं। और इधर मैंने रोटियां जैसी सेक ली थी, तो इधर मेरे जो महाराज जो हैं, ये आतंकवादी मेरा बच्चा, इसने पूरे में आटा फैला लिया था। क्योंकि दूध वाले भैया जैसे ही दूध लेके आए तो मैं दूध लेने चली गई, इतने में इसने वहाँ से उठा ली थी ये परात, और उसी में आटा रखा था थोड़ा सा, तो वही आटा ये फैला के उसी में खेलने लग गया था। जो कि नहा लिया था, पूरे कपड़े इसने ख़राब कर लिए थे। इसका एक दिन का नहीं है, इसका रोज़ का है। कुछ ना कुछ इसको बिगाड़ना है, पता नहीं इसकी कैसी आदत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि सब्ज़ी रेडी है। और यहाँ मैंने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी बहुत जल्दी फटाफट बन जाती है, इसमें ज़्यादा मसाला वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ मैं तो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटियाँ भी सिक गई हैं, और रोटियों में मैंने घी लगा के भी रख दिया। बात करें गाइस मसाले की, तो मैं हमारे घर में वैसे बहुत कम मसाला खपता है, हम लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ही कम हम लोग सब्ज़ी में मसाला डालते हैं। अदरवाइज़ कभी बाई चांस की बात होती है कि हाँ चलो आज खाने का मन है, तो उस समय हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। लेकिन डेली की जो सब्ज़ी बनती हैं वो सादा सिंपल ही बनती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो उनको पसंद नहीं है, तो उन्हीं के जैसी मैं बनाती हूँ। तो अब मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं आती है मसाले वाली सब्ज़ियाँ। और यहाँ पर खाना पीना बन गया था, तो मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। क्योंकि क्या होता है ना कि फिर यही लगता है कि जब किचन में घुसे हो तो सारा ही काम करके हटो। आप देख सकते हैं कि मैं सुबह से टॉवल बालों में लगाई हूँ, और मैंने इसको निकाला नहीं है, क्योंकि बालों को सुखाने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है। तो वो समय मुझे लग रहा था कि मैं बाद में अपने ऊपर खर्च करूँगी। अभी प्रेजेंट में मैं किचन के सारे काम निपटा दूँ, और सारे काम हो ही चुके थे। जल्दी से खाना पीना फटाफट बना दिया था, और हस्बैंड चले गए थे अपना टिफ़िन लेके ड्यूटी, और यहाँ मैं अपना काम वगैरह कर रही थी। और मेरा पता नहीं आतंकवादी बच्चा कहाँ क्या कर रहा होगा, उसको ये रहता है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। मैं हमेशा बोलती हूँ वो उस इतना शैतान हो गया है, जैसा जैसा
बड़ा होता जा रहा है। तो मेरी तो आफत कर रखी है उसने सच्ची। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किचन हो गई थी बिल्कुल क्लीन, साफ़ सुथरी हो गई थी। और यहाँ फिर मैं लगाने लग गई थी झाड़ू, और मैं किचन में ही झाड़ू लगाऊंगी प्रेजेंट में, क्योंकि सब पूरा घर तो साफ़ सुथरा डला हुआ है, कहीं पे भी गंदगी नहीं है। और यहाँ पर बस किचन में खाना पीना बनाया है, तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है ना कि लास्ट में सब जब किचन साफ़ हो जाए तो झाड़ू भी लगा देनी चाहिए, जिससे कि सारे काम ऐसे लगें कि हाँ हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। तो यहाँ पर मेरी लग चुकी है झाड़ू। उसके बाद गाइस मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया था और अपने छोटे वाले बच्चों को सुला लिया था, क्योंकि वो सो गया था तो आज मैं भी उसके साथ सो गई थी। वरना मैं दोपहर में बहुत कम सोती हूँ, बाई चांस ही ऐसा होता है कि मैं सोऊं, वरना तो मेरा मतलब दिन में आराम करने का मौका लग ही नहीं पाता है। कुछ ना कुछ काम ही इतने सारे रहते हैं मेरे लिए। और वैसे भी थोड़ा सा मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ, तो दोपहर में जब मेरा बच्चा सो जाता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। ये कपड़े मैंने धुले थे तो सारे बिखरे पड़े थे, तो मैंने कहा कि चलो इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। तो मेरा बच्चा भी फोल्ड करवा रहा था और साथ में वो दुपट्टा ले गया था, बस उसी से खेल रहा था। और जो बड़ा वाला बेटा है मेरा, वो ट्यूशन पढ़ रहा था, उसका समय हो गया था ट्यूशन का, वो 4 बजे से ट्यूशन पढ़ता है, तो वो ट्यूशन पढ़ रहा था। तो मैं अभी फ्री थी, तो मैंने सोचा कि जो काम बिखरे पड़े हैं उनको समेट देती हूँ। और हम लेडीज़ों का तो ऐसा ही रहता है कि हम लोग जब समय मिलता है और काम अगर फैला होता है, वैसे तो अपन लोग काम फैलने ही नहीं देते हैं, बराबर लगे हाथों करते रहते हैं। और मैं भी जब तक चैन से नहीं बैठती हूँ, जब तक मैं अपने सारे कामों को ख़त्म ना कर लूँ, फिनिश ना कर लूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी सामान इधर उधर फैला हो। चाहे बच्चे छोटे हैं मेरे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि घर मेरा साफ़ सुथरा रहे, चीज़ें सारी अच्छे से लगी हों, जो जहाँ रखने की हैं वो वहाँ रखी हों। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो वार्डरोब भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा मैसी हो गया था। मैं कपड़े निकालती हूँ और रख देती हूँ जल्दी जल्दी कभी कभी, तो इसलिए फिर वो मुझे जब समय मिलता है तो मैं उसको अच्छे से सेटल कर देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ कपड़े मुझे लग रहे थे बिखरे हुए, तो मैंने कहा इनको अच्छे से लगा दूँ और जो चीज़ें मुझे हैंगर में लगानी है वो भी रख दूँ, क्योंकि मैंने प्रेस वगैरह भी कर ली थी थोड़े बहुत कपड़ों पे। और सोचा कि चलो जब काम कर ही रही हूँ तो लाइन से ही सारा काम ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े जो जैसे मुझे रखने थे तो मैंने वैसे रख दिए, और जो मुझे हैंगर में लगाने थे वो मैंने हैंगर में लगा दिए। और वैसे तो सारी चीज़ें अपन लोग अरेंज करके ही रखते हैं, जिससे कि हम कहीं पर भी जाएं तो हमें चीज़ें आराम से मिल जाएं, हमें ढूंढनी ना पड़े। मतलब मेरा तो हमेशा ही ऐसा रहता है, चाहे बच्चे की चीज़ें हो, चाहे मेरे हस्बैंड के कपड़े हो या मेरे हों, तो मुझे ढूंढने नहीं पड़ते हैं। मैं तुरंत ही जो पहनने होते हैं निकाला आराम से, और फिर उसके बाद धुल के प्रेस करके फिर रख देती हूँ। मेरा हमेशा ही का ऐसा है, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ कुछ और करूँ कुछ और, तो ये मेरा हमेशा ही की आदत है। तो गाइज़ मैं अब यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।